अक्सर इस दुनिया में जीतने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो आप बाकी बहुत पावरफुल हो या फिर लोगों को विश्वास दिला दो कि आप पावरफुल हो। आपकी असल पावर इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर लोगों ने मान लिया आप पावरफुल हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। सोचो, एक आदमी सिर्फ अपने नाम से दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। लोग उसके सामने आने से पहले ही डर जाते हैं, क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग उससे बिना मिले ही हार मान जाते हैं। आज हम इसी साइकोलॉजिकल रूल को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द बुक द 48 लॉ ऑफ पावर, जिसमें आज हम बात करेंगे लॉ नंबर 5 के बारे में, जो कि है प्रोटेक्ट योर रेप्यूटेशन एट ऑल कॉस्ट। पहला, रेप्यूटेशन इज इक्वल टू पावर। सोचिए, एक आदमी कभी किसी लड़ाई में नहीं गया और उसके हाथ में एक तलवार है, वही दूसरी तरफ एक बंदा जिसे दुनिया सबसे डेंजरस वॉरियर मानती है, लेकिन उसके हाथ में कोई वेपन नहीं है, तो आप किससे ज्यादा डरोगे? जाहिर सी बात है, जो ज्यादा पावरफुल दिख रहा है, जिसका नाम सुना है, उसी से ज्यादा डर लगेगा। यही है रेपुटेशन की असली पावर। लोग जो देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं, रियलिटी सेकेंडरी हो जाती है। अगर आपका नाम बड़ा है तो आपको बिना कुछ किए ही रिस्पेक्ट और पावर मिलने लगती है। लेकिन एक बात समझ लो, रेपुटेशन एक डबल एज सॉर्ड की तरह होती है। अगर एक बार गिर गई तो आप कितने भी पावरफुल हो, लोग आपको जीरो समझने लगेंगे। जैसे डेथ नोट के लाइट यागामी ने अपनी रेपुटेशन का यूज करके पूरे वर्ल्ड को मैनिपुलेट किया। उसने दुनिया के सामने एक ऐसी इमेज क्रिएट की जो उसके रियल इंटेंशन से बिल्कुल अलग थी। जब लाइट ने डेथ नोट यूज करना शुरू किया तो उसने सिर्फ क्रिमिनल्स को टारगेट किया। उसका प्लान सिंपल था, अपनी एक डिवाइन रेपुटेशन क्रिएट करना, जो लोगों के दिमाग में फियर और डिवोशन दोनों डाल सके। धीरे धीरे लोग उसे कीरा नाम से जानने लगे। रेपुटेशन की सबसे बड़ी पावर यही होती है कि लोग बिना प्रूफ के भी आपकी बात मानने लगते हैं। लाइट ने इस गेम को समझ लिया था और उसने एक ऐसी परसेप्शन बनाई जिसमें लोग उसे जस्टिस का देवता समझने लगे। जैसे जैसे उसकी रेपुटेशन बढ़ी, वैसे वैसे उसकी पावर भी बढ़ती चली गई और लोग सिर्फ उसके नाम से ही डरने लगे। रेपुटेशन एक इल्यूजन है जो तुम्हें बिना मांगे पावर दे सकती है, लेकिन अगर एक बार ये इल्यूजन तोड़ दिया गया तो आपकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। सेकंड, अटैक करने से पहले अपनी रेपुटेशन बचाओ। अगर आपकी रेपुटेशन वीक है तो आप जीत कर भी हार जाओगे। दुनिया सिर्फ जीत देखती है, लेकिन उससे ये भी मैटर करता है कि जीतने वाला हीरो है या विलन। अगर आप पावरफुल दिखते हो तो लोग बिना सोचे समझे आपकी साइड लेंगे, लेकिन अगर आप एक थ्रेट लगने लगे तो चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, दुनिया आपको मिटाने में देर नहीं लगाएगी। जैसे एरन ने जब मर्ले पर अटैक किया तो उसे सिर्फ एक मॉन्स्टर की तरह देखा गया। उसने वॉर जीती, लेकिन दुनिया ने उसे हीरो नहीं बल्कि एक टेररिस्ट माना। अगर उसकी रेपुटेशन पहले से स्ट्रांग होती तो लोग उसे एक सेवियर समझ रहे होते, जिससे उसका अटैक एक रेविलियन नहीं बल्कि एक जस्टिस मिशन लगता। लेकिन उसने बिना रेपुटेशन सिक्योर किए अटैक कर दिया और इसी वजह से दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई। इसीलिए पावरफुल होने से पहले पावरफुल दिखना जरूरी है। अगर लोग आपको विलन समझने लगे तो वो आपको मिटाने में समय नहीं लगाएंगे। थर्ड, डिस्ट्रॉय अदर्स रेपुटेशन बट कीप योर हैंड क्लीन। अगर आप अपने ओपोनेंट को खत्म करना चाहते हो तो सीधे अटैक मत करो, उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दो। एक छोटी सी अफवाह या कंट्रोवर्सी या एक मैनिपुलेटिव परसेप्शन दुश्मन की पूरी इमेज को खत्म कर सकता है। सबसे बड़ी जीत तभी होती है जब आपका दुश्मन दुनिया की नजरों में गिर जाए, तब लोग बिना किसी प्रूफ के भी उस पर शक करने लगेंगे। लेकिन याद रखना, अगर कोई आपके हाथों उसकी रेपुटेशन तोड़ते हुए देख ले तो आपका भी गेम खत्म हो सकता है। इसीलिए चालाक बनो, सीधे अटैक मत करो, बस लोगों को सोचने दो कि जो भी हो रहा है वो सब नेचुरल है। फोर्थ, वन स्मॉल मिस्टेक कैन एंड योर एंटायर रेपुटेशन। रेपुटेशन एक ग्लास कैस्टल की तरह होता है, बनने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी भी दरार पूरी इमेज को तोड़ सकती है। लोग आपकी सारी अचीवमेंट्स भूल सकते हैं, पर आपकी एक गलती को हमेशा याद रखा जाएगा। अगर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी आपकी इमेज को डैमेज कर दे तो आपकी सारी पावर एक सेकंड में खत्म हो सकती है। इसलिए अपना हर एक स्टेप बहुत सोच समझ के उठाओ, क्योंकि एक बार पब्लिक परसेप्शन आपके अगेंस्ट हो गया तो वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। जैसे ब्लीच का एजेंट एक मास्टरमाइंड था, उसकी रेपुटेशन एक अनबीटेबल गॉड की तरह थी। लोग उसे ऐसे इंसान के रूप में देखते थे जिसे हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक छोटी सी गलती, उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सारी इमेज को तोड़ गया। उसने खुद को इतना इनविंसिबल समझ लिया था कि उसे लगता था उसे अब कोई नहीं हरा सकता। लेकिन जब इचिगो ने उसकी वीकनेस को एक्सपोज किया
तो उसकी गॉड लाइक रेपुटेशन एक सेकंड में बिखर गई। जिस आदमी को लोग अनस्टॉपेबल समझते थे वो हार गया और उसकी पावर के साथ साथ उसका पूरा इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। फिफ्थ, हाउ टू शील्ड एंड प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। रेपुटेशन एक इमेज नहीं, ये आपका सबसे पावरफुल एसेट होता है जो कि एक बार डैमेज हो गया तो उसको वापस बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए स्मार्ट लोग सिर्फ रेपुटेशन बनाते नहीं बल्कि उसे फोर्ट्रेस की तरह प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसे अगर आप ध्यान रखें तो आपकी रेपुटेशन अटैक प्रूफ बन जाएगी। पहला, अपने नाम का ब्रांड खुद बनो। अगर आप अपनी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करोगे, लोग अपनी कन्वीनियंस से आपकी इमेज बनाएंगे। आपको जिस क्वालिटी के लिए जाना जाए वो आपको बार बार लोगों को दिखाना पड़ेगा, चाहे वो स्मार्टनेस हो या डोमिनेंस। जब आपकी इमेज स्ट्रांग होगी तो लोग उसे ही रियलिटी मानने लगेंगे। रेपुटेशन सच नहीं होती, वो सिर्फ रिपीट होने वाली एक परसेप्शन होती है। सेकंड, मिस्ट्री रखो मगर मैडनेस नहीं। आप जितने प्रेडिक्टेबल रहोगे आपको उतना मैनिपुलेट किया जाएगा, लेकिन अगर आप अनप्रेडिक्टेबल हो और कंपोज्ड दिखते हो तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करते। इसीलिए आपके डिसीजन शार्प लगने चाहिए, इम्पल्सिव नहीं। गेम वही जीतता है जो कंट्रोल में रह के लोगों को कंफ्यूज करना जानता है। थर्ड, गलती मैनेज करनी आनी चाहिए, जस्टिफाई नहीं। पब्लिक में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हर बार एक्सप्लेनेशन देना सही नहीं होता। कब एक्सेप्ट करना है और कब इग्नोर, ये आपका गेम सेंस डिसाइड करता है। एपोलॉजी तभी दो जब वो आपको और क्रेडिबल बनाए, नहीं तो साइलेंट रहो, क्योंकि कुछ गेम तो साइलेंस से ही जीते जा सकते हैं। फोर्थ, आपका सर्कल ही आपकी वैल्यू डिफाइन करता है। चाहे आप कितने भी स्ट्रांग हो, अगर आपके आसपास रहने वाले लोग टॉक्सिक या अनस्टेबल होते हैं तो लोग आप पर भी डाउट करने लगेंगे। पावरफुल लोगों के साथ रहो, क्लीन लोगों के साथ एसोसिएट और नेगोशिएट करो। नेगेटिव लोग हमेशा आपको ड्रैग डाउन करेंगे, कभी डायरेक्टली तो कभी इनडायरेक्टली। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको डार्क साइकोलॉजी या मैनिपुलेशन को मास्टर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट में बताओ क्या आप रेडी हो दुनिया के 99% लोगों से आगे निकलकर अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए। तो ये लॉ अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्लीमेंट करना अभी से स्टार्ट कर दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।